माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज लेआउट समझने के लिए ना हम कुछ एक जो हमने पहले डेमो बना रखा था उसको अपन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक डेटा शीट बना लिया डेमो नाम से। अब इसमें पेज लेआउट ऑप्शन को अपन देखते समझते। पेज लेआउट काहे के लिए काम आएगा? पेज की सेटिंग के लिए, है ना। तो पेज की सेटिंग में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारा थीम। अब थीम जो है आपको तब दिखेगा जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए तो यहाँ पर पहले से बना बनाया बहुत सारा स्टाइल है, आप उनमें से कोई भी एक में क्लिक कर दीजिए तो उसके हिसाब से ये बदल जाएगा। दिख रहा है? हमने एक डेटा शीट बनाया था, उस डेटा शीट का थीम हम बदल रहे हैं। तो इसमें पहले से डिसाइडेड है, पहले से बनाया हुआ है थीम। आप अगर चाहते हैं कि कोई थीम बनाएं तो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, नया थीम बना सकते हैं। बनाने के लिए ब्राउज द थीम में जा करके आप पुराने कहीं पर थीम बना बनाया है उसको आप ले सकते हैं, या फिर सेव करंट थीम, फिलहाल तो है ये। मोर थीम में जा करके नहीं हो रहा है ये भी। ये क्रिएट न्यू कलर, ठीक है। तो ऐसा जा करके हम बना सकते हैं। मैं बनाना अभी नहीं, अभी बना के नहीं दिखा रहा हूँ, पर हम बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको एक आध कलर में कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता हूँ इसका। इंसर्ट होम, इसको कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब अपन पेज लेआउट पे जाते हैं और थीम में चेंज करते हैं। उसके बाद इसके कलर को बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ से तो नहीं बदल रहा है, फॉन्ट का स्टाइल ये बदल जा रहा है, हमने जो थीम लिया। उसके बाद इफेक्ट भी थोड़ा सा है। तो आप देखेंगे जब आप थीम यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत बदलाव होता है ना, जो पहले से डिसाइड है उस पे उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? नो फिल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप काहे के लिए होगा? पेज की सेटिंग के लिए। और तो अपन उसमें देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें पेज सेटअप में मार्जिंग। अब मार्जिंग कैसे पता चलेगा? जब हमारा पेज जो है ना, ये जो हमारा जो सीट है वो पेज लेआउट में होगा। तो अभी फिलहाल कौन सा लेआउट में पता चल रहा है क्या? ये हम जो देख रहे हैं वो कौन सा लेआउट में है? लेआउट सुने हो ना, वर्ड में आपने पढ़ा होगा, वर्ड में पढ़े होगे ना। तो ये फिलहाल नॉर्मल में है, ठीक है, नॉर्मल व्यू है। और अभी अगर हम इसको पेज लेआउट में करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। और ये जो पेज लेआउट का ऑप्शन है ना, वो उसी से रिलेटेड है। पेज लेआउट में जब आप किसी सीट को जब आप प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे तो उस समय ये ऐसा दिखता है। नॉर्मल में आपने बना लिया, बनाने के बाद इसको प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालना है तो कैसा प्रिंट निकलेगा ये देखने के लिए आप उसको पेज लेआउट में ले जाओ, या फिर आप अगर यहां से जाओगे तो दिख जाएगा, देखो पेज लेआउट में ऐसा प्रिंट निकलेगा। ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 दिख रहा है। मैं अगर इसको यहां से नहीं देखना चाह रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं पेज लेआउट में हूं और मुझे देखना है कि भाई प्रिंट कैसे निकलेगा, तो ऑफिस बटन में जा करके प्रिंट ऑप्शन में जा करके प्रिंट व्यू ऑप्शन को क्लिक करूंगा, तब मुझे दिखेगा। दिख रहा है? अब ये 2 पेज में आ रहा है तो ये एक समस्या है। इसको सिंगल पेज में चाहिए, तो उसके लिए पेज लेआउट का ये जो पेज सेटअप ऑप्शन है ये काम करता है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल सा है कि अगर इसको मुझे खड़ा ही रखना है तो अलग बात है, अगर खड़ा नहीं रखना है तो इसको चौड़ा कर देता हूं। चौड़ा करूंगा तो अब जो है पेज हम प्रीव्यू देखेंगे तो ये सिंगल पेज में आ गया। यहाँ पे ओरिएंटेशन में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक प्रोटेक्ट और दूसरा लैंडस्केप, ठीक है। तो इससे पेपर खड़ा आएगा। अब जब खड़ा ले रहे हैं तो पेपर के जो ये 2 लाइन है वो क्या हो जा रहा है? सेकेंड पेज में आ रहा है।
ठीक है, तो इसको भी थोड़ा बहुत सेट करके देखा जा सकता है। कैसे करें कि इसके लिए हम ना मार्जिन को सेट कर लेते हैं। अभी फिलहाल जो मार्जिन है वो ये है, टॉप में 1.9 cm का, सेंटीमीटर का है ना, बॉटम में इतना, तो हम इसको थोड़ा कम कर देते हैं। हो सकता है कि अच्छा ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, टॉप में ये भी 2 सेंटीमीटर, तो सबसे कम वाला तो वही था। मोर में जा करके हम सेंटीमीटर को कर सकते हैं चेंज, है ना। सेंटीमीटर तो बहुत कम ही होता है ऐसे भी यार, छोटा सा तो होता है ना। क्या बोले? हाँ, यहाँ पर सेंटीमीटर को 2.5 सेंटीमीटर है। अरे सॉरी, फिलहाल कौन सा मार्जिन था, ये वाला था, है ना। इसको भी और कम करना है तो हम करके देख सकते हैं। मार्जिन में गए, ये 1.9 सेंटीमीटर है, उसको 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। इसको भी 1 सेंटीमीटर कर दिए, इसको भी 1 सेंटीमीटर कर दिए, इसको भी 1 सेंटीमीटर कर दिए। अब ओके करते हैं। ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटीमीटर होता ही थोड़ा सा है, पर फिर भी हम देख सकते हैं उसके बाद। आपको समझ में ये आया कि मार्जिन कैसे चेंज करते हैं, है ना। मार्जिन क्या होता है मालूम है ना, कि बताऊं जी। मार्जिन क्या होता है, पेज के चारों ओर जो जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं। पेज के टॉप में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। जैसे मैं इसको प्रिंट लेआउट व्यू में जाऊंगा ना, पेज लेआउट में, तो दिखिएगा, देखो ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा टॉप मार्जिन, ये लेफ्ट, ये राइट, और नीचे वाला बॉटम। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली मार्जिन दिख रही है, ये छोटा सा इतना ही एरिया है ना, ये देखो यहाँ पर। आप स्केल को देखेंगे तो समझ में आएगा कि मार्जिन कहाँ से कहाँ तक है। अब मार्जिन को आप यहाँ से पकड़ के ऐसे भी खींच सकते हैं, दिखा। ऐसा करके भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, मार्जिन क्लियर। अब ओरिएंटेशन भी क्लियर, कि इसको लैंडस्केप में कर दो, देखो ये ऐसा दिख रहा है ना। इसको प्रोटेक्ट कर दो तो ऐसा दिखेगा, मुझे प्रोटेक्ट ही रखना है। अब पेपर की साइज देख लेते हैं, तो A4, B4, A3 लेटर लीगल, तो पेपर को थोड़ा सा बड़ा करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन A3 साइज का पेपर से आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा। अब पेपर की साइज देखो 29 सेंटीमीटर का हो गया, पहले क्या था 21 सेंटीमीटर का था। मार्केट में ज़्यादातर पे A4 या क्या होता है लेटर, ये दो टाइप के पेपर होते हैं, चलता है ना। पर लीगल भी कहीं कहीं पे जगह पर यूज़ होता है, तो आप लीगल ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ये। इसमें कोई डाउट है क्या? एक पेज में ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, बहुत सारे तरीके। ठीक है, अब होता है प्रिंट एरिया। मान लीजिए मुझे पूरा पेज को प्रिंट नहीं निकालना है, मुझे कुछ एरिया को प्रिंट निकालना है, तो सेट प्रिंट एरिया कर देता हूं और सेलेक्ट करके, देखो सेलेक्ट कर देता पहले, मुझे क्या है सिर्फ यहां से यहां तक के एरिया को बस प्रिंट निकालना है, इन दो कॉलम को नहीं निकालना है। तो सेलेक्ट किया और सेट प्रिंट एरिया कर दिया। ठीक, अब जब प्रीव्यू देखेंगे तो सिंगल पेज ही प्रिंट दिखेगा। देखो इधर से नंबर था गायब हो गया, 1 2 3 वाला। आ रहा समझ में? मुझे मान लीजिए सिर्फ ना ये फीस वीस नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, नाम, कितने नंबर चाहिए, नेम और कोर्स का नाम चाहिए, तो इतने को सेलेक्ट किए और सेट प्रिंट एरिया कर दिए। ठीक, अभी प्रीव्यू में जा करके देखते हैं, तो देखो सिर्फ नाम और सेट प्रिंट एरिया समझ में है। कोई भी एरिया, जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ राजेश और ये इतने का यही वाला वैल्यू चाहिए। इसमें समस्या एक और आ रही है, मैं आपको उसको भी सॉल्व करूंगा। देखो मैंने प्रिंट एरिया तो ये ले लिया, लेकिन इसमें टाइटल नहीं है। टाइटल नहीं है ना, प्रिंट एरिया छोटा सा ले लिया, अब ऊपर का टाइटल नहीं है, मेरे को ये वाला चाहिए था और ऊपर का टाइटल चाहिए। समझ रहे हो? तो क्या करेंगे हम ना, इसके साथ साथ ना कंट्रोल के साथ ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेट प्रिंट एरिया करते हैं,
लेकिन अब भी देखना बेकार दिखेगा। अब तो नहीं दिख रहा है, अभी नेक्स्ट पेज में दिख रहा है, देखो 2 पेज में आ गया ये। क्या हो गया, ये डाटा अलग आ रहा है और हेडिंग हमारा अलग आ रहा है। ऐसा तो नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था, हेडिंग ऊपर में चाहिए था और डॉक्यूमेंट मतलब जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है वो अलग चाहिए था। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आगे एक ऑप्शन और है जिसको बोलते हैं हम लोग, पहले इसको क्लियर प्रिंट एरिया कर देता हूं ना, प्रिंट टाइटल। ये क्या काम करता है कि जो हमारी जो हेडिंग है ना, ये ऊपर वाला टॉप वाला, इसको टाइटल के रूप में दे देता है। ये हम यहां गए, देखो कैसे करेंगे बता रहा हूं। प्रिंट टाइटल में क्लिक किए, रो टू रिपीट एट टॉप, मतलब जो टॉप में जो चीजें हैं वो हर बार रिपीट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहां कर्सर रखा और टॉप रो को क्लिक कर दिया, देन ओके कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेट प्रिंट एरिया कर देते हैं। फिर आप जाइए और प्रीव्यू देखिए, तो देखो ऊपर का टाइटल भी है और हमने जितना एरिया सेलेक्ट किया है वो भी दिख रहा है। क्लियर? अच्छा, ये एक पेज का हुआ। फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ में दूसरा एरिया सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें भी मैंने सेट प्रिंट एरिया कर दिया। अब 2 एरिया अलग अलग सेलेक्ट हो गया, दिख रहा है? अब इसकी प्रीव्यू देखते हैं तो कैसा दिखेगा। देखिए, ये पहला पेज जिसमें ये फर्स्ट पेज का टाइटल है, नेक्स्ट पेज करते हैं जिसमें दूसरा पेज का टाइटल है। दिखा? मतलब डाटा एक ही है, एरिया मुझे थोड़ा सा लेना था तो उसके हिसाब से मैंने उसको सेट कर लिया। और ये तो हो गया हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल, है ना। अब मुझे वर्टिकल में चाहिए तो मैं पहले एक तो सेट प्रिंट एरिया को क्लियर प्रिंट एरिया कर देता हूं। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई ये जो राजेश के जगह में सिर्फ ये सतीश, रोहित, सोमेश, संतोष, सोनू, इसका सब्जेक्ट इतना दिखाई दे, है ना। और शिफ्ट के साथ मैं फिर से, अरे यार 1 2 3 4, ये इतना एरिया, कंट्रोल के साथ मैं दूसरा एरिया और फिर कंट्रोल के साथ मैं तीसरा एरिया सेलेक्ट कर दिया, बीच का छोड़ दिया हूं। अब यहां गया, सेट प्रिंट एरिया क्लिक किया। अब प्रीव्यू देखते हैं, देखना कैसा दिखता है। ये एक दिखा, फिर नेक्स्ट किया, ये दूसरा, फिर नेक्स्ट किया। अच्छा, 1 और 2 ही में आ गया ये एक, वो कंटिन्यू था ये वाला एरिया जी, यहां से लेकर के यहां तक एरिया जो है कंटिन्यू में है। इसीलिए अगर गैप होता तो नेक्स्ट पेज में आता है। नेक्स्ट दिन गैप करके देखें अपन। अच्छा, दूसरा, चलो ये 1 2 3 हो गया, फिर एक एरिया सेलेक्ट कर दिया और इसको भी सेट प्रिंट एरिया डाल दिया। अभी क्या हुआ, वो पहले जो सेट प्रिंट एरिया किया था वो सब गायब हो गया और एक ही टोक दिख रहा है। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं ये समझा रहा हूं जी कि ना, अगर आप अलग अलग एरिया को प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें टाइटल रहे और वो अलग अलग पेज में आए, तो आप क्या करेंगे भाई। ये एक सीट है, इस सीट को मैं और बड़ा कर देता हूं। सपोज हम यहां पे गए और इसको पकड़ के कॉपी किया, इधर जाकर के पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूं, है ना, डाटा बड़ा लेना है। ये बहुत सारा पेज हो गया, ठीक है। मैं इसको वापस ये 20 है ना, ये 19 एंड 20 इनको सेलेक्ट किया और आगे बढ़ा दिया, कहाँ तक, 140 तक। अब 140 हो गया।
अब ये एक पेज में तो पॉसिबल ही नहीं प्रिंट निकालना। अच्छा, मुझे पूरा वैल्यू भी नहीं चाहिए, मुझे बीच बीच का वैल्यू चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मुझे क्या चाहिए भाई, ये इतना एरिया चाहिए जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ये इतने को सेलेक्ट कर दिया और इसको हाईलाइट कर देता हूं। मुझे एक बार प्रिंट चाहिए ये वाला एरिया, ठीक है, और लाइट ले लेते हैं। उसके बाद मुझे प्रिंट चाहिए ये वाला एरिया, फिर प्रिंट चाहिए ये वाला एरिया। ये 3 बार मुझे ये प्रिंट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, है कि नहीं? अब इस समस्या का समाधान क्या होगा कि भाई अगर हम यहां जाकर के प्रिंट प्रीव्यू देखें तो ये तो सेट प्रिंट एरिया पहले से ही है, मैं हटा रहा हूं, क्लियर प्रिंट एरिया कर देता हूं पहले। अब जो है यहां पर जाकर के हम प्रिंट प्रीव्यू देखें तो क्या दिखा रहा है, ये पेज अलग अलग दिखा रहा है। अच्छा, 2 पेज में दिखा रहा है, देखो बड़ा समस्या इधर और भी है ना? दिख रहा है ना? टोटल कितने पेज हैं? टोटल 6 पेज है, 6 पेज है। तो इसको तो एक पेज में लाना एक समस्या है, जो अब मैं बता दूंगा आगे। दूसरा, इसमें इतने को अलग अलग करना। अब जब आपको ऑप्शन मालूम नहीं रहेगा तो अब आप क्या करोगे, टाइटल को पहले आप सेलेक्ट करोगे, इसको कॉपी करोगे, नेक्स्ट शीट में जाकर के इसको पेस्ट करोगे, फिर आप क्या करोगे, इतना एरिया को सेलेक्ट करोगे, फिर इसको कॉपी करोगे और यहां जाकर के फिर पेस्ट करोगे। यही तरीका है ना? ये तो हो गया एक सीट का। दूसरा सीट में फिर नया एक सीट लोगे, फिर इसको एरिया को वैसे ही कॉपी पेस्ट करोगे, तब होगा। अगर इस समस्या से बचना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि भाई एक ही सीट में ये सारा कुछ रहे और मेरा काम भी आसानी से हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। दूसरा समस्या ये आ रहा है कि जब मैं सेट प्रिंट एरिया कर रहा हूं और ये तो कर दिया, उसके बाद फिर मैं इधर गया, इसको सेलेक्ट किया, सेट प्रिंट एरिया किया। जब इसको सेट प्रिंट एरिया किया तो पहला वाला सेट प्रिंट एरिया गायब हो गया, है ना? अब ऐसा 20 ठोक अगर लोकेशन है तो 20 को अलग अलग करते रहूंगा कि भाई पहले एक ठोक को सेलेक्ट करूंगा। मतलब सॉल्यूशन तो उसमें भी है कि मैं एक को सेलेक्ट किया, फिर यहां जाकर के प्रिंट प्रीव्यू देखा तो अभी एक ही ठोक बस प्रिंट निकलेगा, फिर दूसरा किया, फिर दूसरा निकलेगा, तीसरा किया, तीसरा निकलेगा। ऐसे ही होगा ना? देखो ये 27वां नंबर से चालू हो गया, अब पहले में क्या किया था, ये 7वें नंबर से किया था। आ रहा है ना समझ में? ये और प्रीव्यू देख लिया, क्लियर? अभी 7वां वाला है, अब 27वां नहीं आ रहा है। दोनों को एक साथ कैसे करेंगे? तो उसके लिए ना आप कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करना। क्या करेंगे, एक आपने सेलेक्ट कर लिया इतने को, फिर कंट्रोल के साथ दूसरा सेलेक्ट किया, ठीक है, फिर इसको सेट प्रिंट एरिया कर दिया, हो गया। तो देखो पहला भी सेटेड है, दूसरा भी सेटेड है, फिर मैं कंट्रोल दबाया और तीसरा को सेलेक्ट कर लिया, फिर छोड़ा और सेट प्रिंट एरिया कर दिया, 3 हो गया। अब ये 3 पेज 3 बार हमने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट किया और तीनों को एक साथ सेलेक्ट प्रिंट एरिया कर दिया, अलग अलग करके ही किया सेलेक्ट, या अलग अलग आप सेट प्रिंट एरिया करते गए। अब प्रीव्यू देखिए क्या दिखता है, ये पहला वाला सेट प्रिंट एरिया दिखा। नेक्स्ट करते हैं, ये नेक्स्ट पेज है उसी का बगल वाला, फिर नेक्स्ट पेज करते हैं, ये दूसरा सेट प्रिंट एरिया हो गया, फिर ये तीसरा आया। 3 पेज आएगा आएगा आएगा, वो भी आएगा आगे का ऑप्शन बताऊंगा, वो भी आएगा। अभी ये समझ में आया? ठीक है, ये पेज सेटअप का ऑप्शन पूरा बता देता हूं, फिर आएगा, आ जाएगा। देखो कैसे बात करते बता रहा हूं। यहां दिख रहा है ये स्केल टू फिट, है ना? इसमें आप जाएंगे, पेज की चौड़ाई को 1 पेज कर दीजिए, वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। देखो अभी वो दिख रहा था 2 पेज में, अब वो सिंगल पेज में आ गया। फिर नेक्स्ट करो दूसरा पेज, ये 27वां वाला, फिर करेंगे ये 46 वाला, आ गया, वो गायब हो गया ना। देखो ये एग्जाम फीस और टोटल फीस यही दिख रहा था ना 2 पेजेस में। मैंने क्या किया, एक ऑप्शन यूज किया, उससे क्या हो गया, 2 पेज का डाटा
सिंगल पेज में आ गया। ये देखो यहां पर मैंने किया ना, यहां पर ये ऑटोमेटिक था जी, ऑटोमेटिक था तो वो 2 पेज में दिखा रहा था। अच्छा अभी सिंगल पेज में दिखा रहा है क्योंकि 93% है, ये 100% था, है ना, ये 100% था और ये सिंगल पेज में था, सिंगल पेज के जगह डबल पेज में था। क्लियर? तो दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया आप सीधा यहां जाओ, इसको 93, हम अब एक बार तो देख लिए कि 93% में आ जा रहा है, तो 93% कर लो, अब कर दो आ जाएगा। तो क्या हुआ, प्रीव्यू छोटा हो गया लेकिन सिंगल पेज में आ गया। प्रिंट टाइटल समझ में आया जी कि नहीं आया? मार्जिन क्लियर, ओरिएंटेशन क्लियर, पेज साइज क्लियर। मोर पेज साइज में जाकर के हम नया साइज बना सकते हैं ना। अच्छा वो जो ऑप्शन था ना, ये जो मैंने इधर स्केल टू फिट किया वो यहां पर भी है, फिट टू 1:1। एडजस्ट ऑप्शन में जाए गए, ये 100% कर देते हैं। 100% करेंगे तो जब हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है उस पर आप देखेंगे नेक्स्ट पेज करके, तो ये 100% है। मैं इसको 200% कर देता हूँ। क्या किया, पेज की साइज में गया, मोर ऑप्शन में गया और यहाँ जा करके 100 को 200% कर दिया। ओके 200 किया तो क्या होगा, है क्या होगा, जितना बड़ा दिख रहा था ना उसके जस्ट डबल हो जाएगा वो। मतलब ये कि इस जो हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है, बोला यार ये छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर दो, तो इधर जाकर के बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। प्रिंट निकालने के समय उसको बोल रहा है कि भाई बड़ा कर दो, तो इधर बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और एडजस्ट में जाकर के, है ना, एडजस्ट टू में जाकर के 200% कर देंगे, तो जितना बड़ा दिख रहा था वो जस्ट डबल हो जाएगा। तो हम 200 की जगह 150 भी कर सकते हैं, 110 भी कर सकते हैं, 90% भी कर सकते हैं। तो परसेंट अकॉर्डिंग जो है हम क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये बड़ा डाटा होता और डाटा बड़ा होता, सपोज मैं ले लेता हूं ये इतना बड़ा है, काफी बड़ा है, कॉपी किया और इसके बगल में और डाल देता हूं, डाल दिया। अब कितना हो गया भैया, अब तो और ज्यादा बड़ा हो रहा है। ये एक पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा है, आ रहा है ना। अच्छा ये तो हमने सेट प्रिंट एरिया करके रखा है इसलिए आ रहा है। मैं सेलेक्ट कर देता हूँ प्रिंट एरिया को, क्लियर प्रिंट एरिया कर देता हूँ। अभी देखना, प्रीव्यू में गए तो देखो ये एक पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, फिर ये पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, दिख रहा है ना। आपको पेज लेआउट में दिखाऊं क्या, ये है हमारा नॉर्मल, ये प्रिंट लेआउट, ये तो एक पेज दिखा, इधर दूसरा पेज और ये 2 पेज में आया, देखो है ना, एरिया बड़ा हो गया ना यहां तक का। अब इसको एक पेज में करना है बोले तो, हाँ हाँ फिट 2 कर देना, 50 मत करना। क्या करना, परसेंट में, हाँ परसेंट में करेंगे तो दो पेज का है तो आधा करेंगे तो आ जाएगा। दूसरा यदि मान लीजिए डाउट है कि कैसे करेंगे या और ऐड करेंगे तो वो भी समस्या आएगा, उससे अच्छा आप क्या करो, फिट 1:1 कर देना, सीधा सीधा। परसेंट में करोगे तो डाउट रहेगा कि कम कितना परसेंट एडजस्ट होगा। आप क्या करना, फिट टू 1:1 कर देना, ओके करना। देखो फिट टू 1:1 किया, देखो ये 40% ऑटोमेटिक एडजस्ट कर दिया, ऑटो कर दिया ना। अब प्रीव्यू देखो तो क्या होगा, ये 40% में दिखेगा। फिट टू 1:1 मतलब नीचे वाला लंबाई भी और चौड़ाई भी, ये नीचे को भी किया ना एडजस्ट, ठीक है, समझिए।
अगर मान लीजिए मैं फिट टू 1/1 नहीं करता, सिर्फ मुझे ना लंबाई को एक पेज में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ चौड़ाई जो है, ये 100% रखता हूँ पहले, सिर्फ जो चौड़ाई है वो एक पेज में चाहिए। तो आप क्या करेंगे, स्केल टू फिट में जाएंगे, ये यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ जा करके वेडेड को 1 पेजेस कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई जो है एक पेज में आएगा, ये देखो ये पूरा फिट आया, और ऊंचाई जो है वो 2 पेज में चला गया। ठीक, अब पता चल रहा है कि यार ना ये थोड़ा सा चौड़ा है, तो एक काम करो ना, ये पेपर को खड़ा मत लो, चौड़ा ले लो बोले, है ना। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन में जाइए, लैंडस्केप कर दीजिए। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, और अब वो 80% में आ गया, लेकिन अभी भी चौड़ाई जो है ऑटोमेटिक फिट हो गया। क्लियर? आगे और बढ़ाऊं, इतना रहन देता हूं, प्रैक्टिस कर लो यार, है ना, ज्यादा हो जाएगा।